सेल्स एंड टिश्यू आज हम पढ़ रहे हैं। और सेल्स एंड टिश्यू है मेरे पास 9th का जो क्लास है उसका चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम सेल्स के मतलब पढ़ेंगे। जो है ना, सेल के कंपोनेंट हमारे पास मेन यहाँ पे है। सेल के कंपोनेंट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि सेल बना किस चीज़ का होता है, और थोड़े सा उन्होंने टिश्यू के मतलब भी बताया हुआ है। ठीक है जी, तो इसके मतलब हम स्टडी कर रहे हैं आज। तो आज मेरे बेटा कि होता क्या है, द विंग ऑफ अ बटरफ्लाई इज़ अ, जो हमें पता है कि जो बटरफ्लाई होती है ना उसका जो पर होता है वो असल में जो है शीट ऑफ सेल होता है। सेल्स की एक या एक से ज़्यादा शीट्स होती हैं, आप ऐसे याद रख लें। ठीक है, और इसमें आपने जस्ट इसको रीडिंग करनी है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, शीट्स ऑफ द सेल्स एंड सो इज़ अ शाइनी लेयर ऑफ द, आप आ जाएं, एंड सो इज़ द शाइनी लेयर ऑफ द आइज़। इस तरह क्या है जी, हमारी आइज़ की जो है ना लेयर होती है, ऊपर कॉर्निया के ऊपर भी एक लेयर होती है, वो भी हमारी सेल्स की ही बनी होती है। तो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बेटा लिखी हुई है। लेकिन यहाँ पे जो आपने बात देखनी है, याद रखने वाली, वो ये है कि आल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ अ सेल। तमाम जिस्म जो है ना वो सेल से मिलके बने होते हैं। रिकॉलिंग कर रहे हैं आप, रिकॉलिंग हमने ये पहले बात पढ़ी हुई है। ठीक है, तो आल सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, अच्छा, अब सम्स आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल। कुछ हमारे पास जो है ना जानदार इस तरह के हैं वो सिर्फ एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, एंड सम आर कंपोज ऑफ द मैनी सेल्स। बहुत से जानदार ऐसे जो बहुत से सेल्स मिलकर बने हुए हैं, हमने पढ़े हुए हैं। यूनिसेलर, कॉलोनियल और मल्टी सेलर, हमने पिछले चैप्टर के अंदर ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट मेरे बेटा आ जाए, क्या रहा, माइक्रोस्कोपी आ रहा है हमारे पास। क्या आ रहा है जी, माइक्रोस्कोपी। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी एंड द एमर्जेंस ऑफ द सेल थ्योरी। ठीक है, माइक्रोस्कोप और सेल थ्योरी की कब इमर्जेंस हुई, कब हमें पता चला कि माइक्रोस्कोपी भी इस्तेमाल की जा सकती है, और जो है ना सेल थ्योरी हमने एक जो है ना जनरल जो है ना टर्म बनाई थी सेल के मतलब। ठीक है, तो वो पे मैं बढ़ा जाए। तो यहाँ पे ना आपने सिर्फ चंद तरीफ़े हैं उनको ज़हन के अंदर रखना है, उनको अंडरलाइन में बेटा करवा रहा हूँ, ध्यान से साथ साथ अंडरलाइन किया जाए और साथ इनको मेरे बेटा ना याद किया जाए। तो हमारे पास आ रहा है द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप। द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। ये हमारे पास तारीफ पूछते पेपर में कि माइक्रोस्कोपी क्या है। ठीक है, तो आपने बताना है द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप इज़ नाउन एज माइक्रोस्कोपी। कि माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल माइक्रोस्कोपी कहलाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने माइक्रोस्कोप के मतलब चंद इन्फॉर्मेशन दी है थोड़ी सी। कहते हैं द फर्स्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये कब हमने, ये जो है ना हॉलैंड के अंदर ना 1595 के अंदर इस्तेमाल हुई थी, बनाई गई थी। ठीक है, ये बनाई कितने, जॉनसन था एक साइंसदान। ठीक है, ये बस यहाँ से अपने जो है ना फर्स्ट माइक्रोस्कोप कब इस्तेमाल हुई थी, 1595 में हॉलैंड के अंदर। किसने, जॉनसन ने इसको, इसके मतलब है ना इस्तेमाल किया था। ठीक है, अच्छा, वो जो फर्स्ट माइक्रोस्कोप थी ना उसकी मैग्नीफिकेशन बहुत ही कम थी। कहते हैं 3x या 9x। ठीक है, 3x to 9x के दरमियान भी उसकी मैग्नीफिकेशन थी, जो बहुत कम है। लेकिन अब हम बहुत ज़्यादा मैग्नीफिकेशन वाली माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, ये ठीक है, एक हमारे पास सिंपल ट्यूब थी ऐसे। ठीक है, और ट्यूब के अंदर भी बड़ा जो है ना लेंस लगे हुए थे। ठीक है, वही बात यहाँ बता रहे हैं। इट्स सिंपली अ ट्यूब विद अ लेंसेज टू ईच एंड इट्स मैग्नीफिकेशन इज, ये बताई गई है। ठीक है, दोनों एंड के ऊपर मैग्नीफिकेशन जो है ना लेंस लगे हुए थे, और सिंपल हमारे पास ये माइक्रोस्कोप थी। क्योंकि अच्छा, इसके बाद दो हमारे पास मजीद टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, एक हमारे पास आ रही है ये मैग्नीफिकेशन, और एक हमारे पास है रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन पावर और रेजोल्यूशन, इन दोनों टर्म्स की हमने यहाँ पे तारीफ करनी है। ठीक है, तो पहले आ जाए, इनमें से दोनों टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, लेकिन रेजोल्यूशन जो है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, इसके लिहाज से, माइक्रोस्कोप के लिहाज से, द टू इम्पोर्टेंट टर्म्स आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोपी। कौन कौन सी हैं जी, मैग्नीफिकेशन एंड रिजॉल्विंग पावर। ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन की पहले तारीफ कर रहे हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होती है, मैग्नीफिकेशन तारीफ आ गई हमारे पास। तो मैग्नीफिकेशन इज द इंक्रीज इन द अपीयरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, ये क्या, किसी हमारे पास जिस्म है उसके ज़ाहरी जिसामत के अंदर इजाफा करना क्या कहलाता है, मैग्नीफिकेशन। तो जब भी हम माइक्रोस्कोप के अंदर किसी चीज़ को देखते हैं तो माइक्रोस्कोप उस चीज़ की ज़ाहरी जिसामत के अंदर इजाफा करके हमको दिखाती है। तो ये उसकी मैग्नीफिकेशन होती है, जो कि माइक्रोस्कोप की एक एबिलिटी है, ख़ासियत है। क्या करती है, जिस्म की ज़ाहरी जिसामत के अंदर इजाफा करके दिखाती है। ठीक है,
एंड इट्स एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी के अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जाहिर है हम माइक्रोस्कोपी इस्तेमाल ही क्यों करते हैं, क्योंकि हमें चीज़ को बड़ा करके देखना होता है, ठीक है। वही खसूसियत अगर माइक्रोस्कोप के अंदर है, चीज़ को बड़ा करके दिखा रही है, तो जाहिर है ये वो माइक्रोस्कोप की एबिलिटी है, ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, और द रेजोल्यूशन आ रही है हमारे पास। अच्छा, रिजॉल्विंग पावर और द रेजोल्यूशन क्या होता है, इज द मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ एन इमेज, ठीक है, कि इमेज को साफ दिखाना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नीफिकेशन आप जितनी मर्जी बढ़ा सकते हैं। अब हमारे पास लेंसेज हैं, लेंसेज की मदद से हम माइक जो है ना मैग्नीफिकेशन जितनी मर्जी बढ़ा लें, इसका कोई इशू नहीं। लेकिन रिजॉल्विंग पावर जो है ना मेन इशू है, कि हमें चीज़ वाज़ेह भी तो नज़र आए ना, कि चीज़ हम जो देख रहे हैं वो हमें वाज़ेह भी नज़र आनी चाहिए, ठीक है जी। तो ये मेरा रिजॉल्विंग पावर हो गया। तो यहाँ पे आ जाए, रिजॉल्विंग पावर की एक और तरह से तारीफ कर रहे हैं, इट इज़ अ मिनिमम डिस्टेंस एट विच द टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट। ये कम अज़ कम वो फासला है जहाँ पे दो ऑब्जेक्ट को आप वाज़ह तौर पे देख सको, ठीक है। तो यही मेरा बड़ा यहाँ से है, यही हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जस्ट आगे उन्होंने बताया गया है कि जो है ना कितने हमारी आई की रेजोल्यूशन कितनी होती है, हमारी आई की रेजोल्यूशन बताई गई है, ठीक है। और मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो है ना उनकी रेजोल्यूशन जो है ना, और माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन बताई गई है। लेकिन ये रीडिंग में बड़ा कर लीजिएगा, इसको इतना इशू नहीं है, ठीक है जी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई है, ठीक है। तो अगर मेरी बड़ा बात समझ आ रही है, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।